बर्बाद करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा PK 661 चित्राल से इस्लामाबाद के रास्ते में हवेलिया के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 42 मुसाफिर, अमले के 5 अफराद और 1 ग्राउंड इंजीनियर सवार थे। ISPR और सिविल एविएशन की रेस्क्यू टीमों को फौरन क्रैश साइट भिजवा दिया गया। तैयारे पर जुनैद जमशेद, उनकी अहलिया और चित्राल के डिप्टी कमिश्नर उसामा वड़ाइच भी सवार थे। आखिरी इत्तलात आने तक तैयारे में से 21 लाशें निकाल ली गईं और रेस्क्यू का काम जारी था। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान। मैं हूं गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126026027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आप जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो बराह रास्त ऑन एयर होते हैं। मेरी आज दरख्वास्त है अपने प्रोड्यूसर और बाकी साथियों से कि उन कॉलों को तरजीह दीजिए जो कि कुछ ऐसे लोग कि जिनके अजीज़ व अकारिब और प्यारे या दोस्त इस तैयारे में सवार थे और उनको उनके बारे में लेटेस्ट अगर मालूमात हासिल करने में कोई मसाइल या दिक्कत का सामना है तो अगर हमारी वसातत से उनका कोई मसला हल हो सके, इसी तरह वो कराची से भी कांटेक्ट में रहें और इसी तैयारे के हादसे से मुतालिक कोई भी अपडेट जो है वो हमारे लिए मयस्सर हो तो वह हर सूरत में हमारे देखने वालों को फिलफौर जो है वो पहुँचाने के लिए तैयार रहा जाए। जैसे कि नुसरत साहब कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई इत्तलात हैं या हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे भी आप हमें राब्ता करके बता सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ एंड बोलबोलपाकिस्तान@donews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दूसरा साहब, व्हाट अ सैड डे। हाँ गुलमीने, इट्स अ रियली सैड डे। एक बहुत बुरा दिन है और जाहिर है कि एक इंसानी जान का ज़िया भी जो ज़ाहिर है दूसरों को शायद इतना महसूस ना होता हो, लेकिन जिनके उनके साथ रिश्ते होते हैं, ताल्लुक़ होते हैं, वास्ते होते हैं, उनके लिए और ख़ास तौर पर इस तरह का हादसा हो कि इसमें हंसते खेलते आप अपनी तरफ से तफरीह के लिए आप जाते हैं चित्राल और फिर वहाँ से वापस अपने आ रहे हैं और ये महसूस किया जा रहा है कि चलें जी, यू हैड अ चिल टाइम एंड आई एम गोइंग बैक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसमें लेकिन थोड़ी सी जो बात है वो हमें मान लेनी चाहिए। वो ये है कि देखो बीबी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो दीगर इदारे हैं जिसमें सहाफ़त भी शामिल है, उनमें जो ज़वाल आया है, जो स्टैंडर्ड और क्वालिटी जो है वो अपने पस्त तरीन मकाम की तरफ बढ़ रही है, वो हम उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अगर आप आलमी तनाज़र में देखें और ये कि इस तारीख़ को देखें कि PIA कब इस्टेब्लिश हुई, तो हमारे नेशनल फ्लैग कैरियर का बहुत बुरा हाल है। सर्विस इंतहाई घटिया है और इतनी सारे उसके साथ मसाइल हैं कि जिसके बारे में हम गुफ्तगू शुरू करें तो शायद हम कल तक ये प्रोग्राम जारी रखें। लेकिन उसके बावजूद हमें ये बात मानना पड़ेगी कि हमारे यहाँ हादिसों का जो रेट है, जो शरह है, वो आलमी मयार के मुकाबले में कम है। शुक्र है और अभी तक बुरे कोई सर्विस वगैरह अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। होता ये है कि जो सबसे पहली बात, दूसरा जो हमारा मसला हो गया, कुछ पहले हम और मजीद बात करें तो जब ऐसी ट्रेजेडीज होती हैं ना, अब इस वक्त कुलमीने मसला क्या हो गया है, हर शख्स के पास एक मोबाइल फ़ोन है और उस पर तेज़ तरीन इंटरनेट और उस पर तेज़ तरीन 4G 3G मौजूद है। अब उसने इधर से बात सुनी, उधर से सुनी, वो टक करके उसको वो चढ़ा देगा, कोई तस्वीर डाल देगा, कुछ कमेंट दे देगा। उससे होता ये है कि जो रियल ट्रेजेडी है वो कहीं ना कहीं उस पर तवज्जो नहीं रहती। अब बड़ी सीधी सी बात है, अल्लाह माफ़ करे कि मसलन आपको पता है कि मैं इस जहाज़ में, मसलन मैंने चित्राल से रवाना होने से पहले आपको टेलीफोन किया था, मैंने कहा कि बीबी ये डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह सी यू मैं इस वक्त तक पहुंच जाऊंगा। तो आपको तो 100% यकीन है। हाँ, यस। लेकिन फर्ज करो आप हुकूमत पाकिस्तान हो, आप PIA हो
آپ کے पैसेंजर मैनिफेस्ट में मेरा नाम भी शामिल है, बिल्कुल, मैं बोर्डिंग कार्ड भी मुझे इशू हो गया है, लेकिन मसला ये है कि एक PIA की हैसियत में, हुकूमत की हैसियत में, वो उस वक्त तक ये नहीं कहेंगे कि जी खुदा न खास्ता नुसरत जावेद इस हादसे में वगैरह वगैरह, जब तक वो डबली श्योर न कर ले। नुसरत साहब, आपको मलेशियन एयरलाइनर का तैयारा याद होगा, वो कितने दिन उन्होंने कहा कि वो मिसिंग है, हालांकि सबको पता था कि वो क्रैश हो चुका है, मगर उन्होंने नहीं कहा कि उसके जब तक उनको नहीं मिला उसका मलबा। देखो, एक बड़ी सीधी सी बात है, ये हसास कुछ मामलात होते हैं जिन पे हम ऐसे मौकों पे गौर नहीं करते। हमारे बहुत सारे प्यारों की, अजीजों की लाश हमारे सामने होती है, हमने उनके नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया होता है, तो हम देखते हुए दिल में ख्वाहिश उठ जाती है कि यार शायद अभी उठ जाएंगे। बिल्कुल, yes, होता है, ये इंसानी है। बहुत मुश्किल मरहला होता है जिन पे गुजरती है। इस तरह के मामलात पर जब हमें रिपोर्टिंग करना है, नुसरत साहब, यस, आज तो मैं टेलीविजन देख के, यकीन करें, आप जो कहते रहते हैं ना हर वक्त, आप रिपीट करते रहते हैं, और मैं अक्सर सोचती रहती हूँ नुसरत साहब हमेशा मीडिया के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, और आप एक रट है, लेकिन आज तो देख के, मतलब मैं आज, यकीन करें, मुझे इतना बुरा लगा, आई कांट टेल यू, कि मुझे नहीं समझ आ रही थी, और फिर मैंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह रिपोर्टिंग करनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई डू वी नॉट नो दिस। मतलब हर एक्सीडेंट पे हम ये गुफ्तगू फिर दोबारा करते हैं कि हमारे मीडिया पे ऐसी चीजें क्यों चलती हैं, फिर हम बैठ के दोबारा सोचते हैं अच्छा मैं क्या करना चाहिए, लेकिन हर दफा फिर वही एक्सरसाइज क्यों रिपीट होती है। दिस आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो अफसोस की बात है, लेकिन आप जो कहती है ना कि मैं मीडिया के, देखो नहीं, लेकिन आज मैं आपके साथ हूं, आई एग्री विद यू, अब समझ आ जाती है मुझे कि आज समझ आई ना कि क्यों करते हैं। ठीक कहते हैं आप, आज इस मौके पे ये क्या कहना, मैं कोई लेफ्ट बिहाइंड नहीं था, मैंने सहाफत को शौक से एक पैशन की तरह, एक शोबे को अपनाया, इसको एक पैशन, इश्क की तरह, बिल्कुल, और मैंने अपनी सारी जिंदगी इस काम के अलावा और कुछ करने पर हरगिज तैयार नहीं हुआ, बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद। ठीक है, और नहीं कि यही किया आपने सारी जिंदगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बावजूद कि अल्टरनेटिव में अगर घुस जाता तो शायद ठीक है ना। तकलीफ ये होती है कि हम जब ये देखते हैं, और ख़ास तौर पर इस वक्त तो हमारा स्टैंडर्ड और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बीबी? मैं वही आपको जो मैंने पहले आगाज में कह दिया कि ये टेलीफोन जो है, एक हवाले से हर शख्स जिसके पास स्मार्टफोन है वो ब्रॉडकास्टर बन चुका है। बिल्कुल, अब वो कुछ भी कह सकता है। व्हाट्सएप, कितने तरीके, भाई सीधी सी एक बात, इसको आप पूरा टेलीविजन नेटवर्क है ये आपके हाथ में। एब्सोल्युटली। सो यू कैन स्प्रेड व्हाटएवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन हम लोगों का जो बुनियादी फर्ज जो पहला है वो ये है कि जी आप मैनिफेस्ट लिस्ट जो है एहतियातन पहले देते हैं, एक मुनासिब थोड़ा सा वक्फा होता है कि जी हवेलियां के करीब फुला प्रवास जो फुला जा रही थी वो उसका लिंक, हाँ जी, वो तो आप थोड़ा सा वक्फा देते हैं ताकि वो लोग जो देख रहे हैं और जिनके अजीज व अकारब, जिनके प्यारे वहां हैं। जी मुझे ब्रेक का कार्य है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज मैं तो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ। नुसरत साहब से पूछेंगे कि टेलीविज़न पर ऐसे मौक़ों पे रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या रवैया होना चाहिए। वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो, कमेंट हो, इन्फॉर्मेशन हो, लिख के ज़रूर भेजें। नुसरत साहब, मैं सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे देख रही थी कि लोगों के किस किस किस्म के कमेंट्स आ रहे हैं, तो मतलब ऐसी ऐसी ट्वीट्स आ रही हैं। खातून है माहम, उन्होंने लिखा है, देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम विद हाउ वी टेल न्यूज़ इन दिस कंट्री। एक साहब है, उन्होंने लिखा, प्लीज़ रीट्वीट इफ़ यू आर सिकंड, शाहिद साहब हैं, उन्होंने कहा, इफ़ यू आर सिकंड बाय द मोरॉनिक क्रैश एनिमेशन जो पट्टियों पे चला रहे हैं अक्सर न्यूज़ चैनल्स, आपने देखा होगा कि वो जहाज़ आता है और वो क्रैश कर जाता है, फिर वो फट जाता है। मतलब वाई आर वी सो इनसेंसिटिव? हम जब अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग की टेलीविज़न के ऊपर, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं? कितने सारे लोग होंगे जो बैठ कर, और मैं आपको बताऊँ जो ट्वीट्स आ रही हैं इस किस्म की, जो मीडिया के रोल पे
एवरी टाइम इस किस्म का कोई बोल वाकया बोल होता है। पाकिस्तान को जो आ बोल रही बोल है, पाकिस्तान इस वक्त। पे फेसबुक पर वैसे भी लोग कह रहे हैं, हमें भी लोग लिख के भेज रहे हैं, मतलब पीपल आर वेरी अनहैप्पी कि हम किस तरह इस चीज को डील करें। अगर ट्वीट्स मैं पढ़ना शुरू करूं, नॉट जस्ट हमें, वैसे भी जो लोग लिख रहे हैं, तो मतलब हम पूरा प्रोग्राम निकाल जाएं शायद सिर्फ लोगों की ट्वीट्स पढ़ने में। अच्छा, वो जो लोग शिकायत कर रहे ये हैं animation- बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। देखो, मैंने जो थोड़ा बहुत टेलीविज़न सीखा है बुज़ुर्गों से, उनमें से सबसे ज़्यादा जिन पर मैं बहुत ही यानी कि मैं नाज़ा हूँ कि उनसे मैंने टेलीविज़न की कोई अलिफ पे सीखी होगी, तो उनमें आगा नासिर साहब शामिल थे, वो यानी सर फहरिस्त थे। तो आगा साहब हमेशा एक बात मुझे समझाया करते थे। वो मरहूम कहा करते थे कि देखो बेटा, ये जो टेलीविज़न है ये बेडरूम मीडियम है, ठीक है, आप ये डायरेक्ट तुम्हारे घर के रुकन की तरह होता है, आपके घर का एक फैमिली मेंबर है। हाँ, क्योंकि आप डायरेक्टली तो जाते हैं। इसलिए वो ये कहते थे, ख़ास तौर पर आपको याद होगा यहाँ पर लाइव कवरेज का आगाज़ हुआ था जब वो ज़लज़ला आया था बिल्कुल, अक्टूबर यस, 2005 का, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। उससे उन पहले दिनों वो बहुत 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 ज़्यादा जो थे वो परेशान थे और मुतज़ब्ज़ब थे। अच्छा, और वो बहुत चाह रहे थे कि जो उस वक्त के नुमाया एंकर्स और ये वो हैं, उनके साथ 3, 4, 5, 6 वर्कशॉप्स बनाई जाएं। और उसमें वो ये समझाने की कोशिश ये कर रहे थे, उनका ये कहना था कि चूँकि टेलीविज़न एक सॉफ्ट मीडियम है, ये आपके घर के रुकन की तरह होता है, तो इसके ज़रिए जब आपने को बुरी खबर सुनानी है तो उसका भी कोई तो तरीका जैसे होता है कि मिसाल के तौर पर किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, इस तो तरह मैं फौरन उसके शायद- घर जाऊंगा तो मैं जाते ही नहीं, मैं यानी कि ये भी है कि जी मोबाइल करके जी वो ताड़ा पुत्र नहीं, आप कहेंगे जी आप पहले ये एक्सीडेंट कहेंगे हुआ, जी, आप जख्मी हो आप गए। कोशिश करते हैं कि आप उनके घर चले जाएं, अम्मी वो सॉरी, आई एम सॉरी आंटी, कुछ बिल्कुल, करके और आप उसको थोड़ा सा soften टाइम करके। लेते हैं। दूसरा, ये जो बात आप कह रही हैं, फिर जबान का इस्तेमाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाश पाश हो गया, जी, हलवा मैंने हलवा बने हलवा जैसा कैसे वाला कह लफ्ज़ सकते हैं आप? इस्तेमाल लोगों के किया रिश्तेदार गया। देख रहे होंगे जिनके खुदा, हाँ, बिल्कुल, मतलब loved ones, unfair बात क्या है सोचेंगे इसमें। वो बैठ के टीवी पे? गलत बात है ना। तो यही बात है ना कि गेट कीपर ना रहे, एडिटोरियल कंट्रोल ना रहा, और फिर ये कि ये को कार्टून फिल्म थोड़ी है यार। दिस इज रियल लाइफ। और सेकंड बात ये है कि आप जो एनिमेशन दिखा रहे हैं, अगर आप सिर्फ सहाफत की नुक्ता नजर से, तो आपको कैसे यकीन है Thank कि ये इस तरह हादसा हुआ है? उसी तरह जैसे जैसे ये हादसा हुआ तो हम बहुत सारे वो रिटायर्ड एयर मार्शल्स को, टीवी अभी का कोई वहाँ गया ही मुलाजिम नहीं को, है, अरे ना black भाई box, ना कोई अभी information। इस वक्त यानी तरजीह क्या है कि क्या हुआ, कैसे बीबी हुआ, ये पूछ रहे नहीं, टीवी वाले इस वक्त तरजीह तरजीह तो ये होनी यानी चाहिए, सब पे आपको मालूमात प्रायोरिटी देनी। नंबर 1 ये है, ये मार्गला है, इस्लामाबाद के मरकज में है बीबी, यहाँ पे वो तैयारा गिरा था। अब ये पहाड़ियां दिन के वक्त आप जाएं तो कुछ खाइयां हैं जहां पर दिन के वक्त आपको आपका नजर नहीं जाना आया। बिल्कुल। जो है वो 3 से 4 घंटे और ये लेता। आप बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की, ये हम बात कर हवेलिया रहे के हैं करीब नहीं। पाकिस्तान के कैपिटल की, उसके मरकज में मारगल्ला। यस, कोई दूर नहीं है कि बहुत कहीं आपको। अब नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ हवेलियां। रावला कोट से एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं रावला कोट से कारी सफीर जलाली अर्ज कर रहा हूँ। जी भैया। सर जी जी फरमाइए सर कारी साहब। जनाब, कारी सफीर जलाली, मैं रावला कोट से अर्ज कर रहा हूँ, रावला कोट खाई गला से। जी भैया। जी तो फरमाइए ना आप। प्रोग्राम दुनिया जो है, इस पे मैंने देखा है कि वो एक उनके जुनैद साहब के घर के भाई या इस तरह से कोई आए, उन्होंने कहा कि जुनैद साहब की अहलिया और उनके बच्चे मेरे घर में मौजूद हैं। जी। तो इस हवाले से कोई बहरहाल ये चैनल पे चल रहा है कि उनकी नहीं, कारी साहब कारी साहब कारी साहब कारी साहब कारी साहब कारी साहब, खुदा का वास्ता है, आप तो वही कर रहे हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप कारी साहब, ये उनके भाई जिन अहलिया की बात कर रहे हैं वो उनकी पहली अहलिया हो सकती हैं, जिनका भी हुआ है। तो इसमें क्या मसलन आप इसमें से क्या निकालना चाहते हैं?
آپ کو میرے لوگوں نے بیچاروں نے کال دی ہوگی یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید آپ اور آپ کے نام کے ساتھ قاری بھی لکھا ہوا ہے. آپ پتہ نہیں کہ میں کیا کروں, میں اپنے لوگوں کو کیا کہوں. آپ بھی ماشاءاللہ شاید پھر ہمارے لوگ صحیح کرتے ہیں. جی راول پنڈی, السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نادیہ بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے. جی بی بی. میرا صرف ایک یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے جو آج ہمارے ملک کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, جو حادثہ ہوا ہے, پلین کریش ہوا ہے, اس کی ذمہ داری میں کون کھڑا ہوگا؟ میں تو ابھی بھی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک کسی طرح وہ محفوظ رہے. نہیں بی بی, دیکھیے حادثے ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ حادثے نہیں ہوتے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ حادثہ ہوتا ہے تو ہم حادثے کی وجوہات کو جانے بغیر ہی, میں عرض کر رہا تھا گلمینے سے, ہم فوری طور پر کہتے ہیں کہ کس کا سر دیا جائے. جب تک کوئی نہ کوئی تحقیق نہ ہو, اور تحقیق نظر بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے, نظر بظاہر, میں دوبارہ لفظ کہہ رہا ہوں نظر بظاہر, کہ طیارے کا ایک انجن جو ہے اس میں کچھ خامی ہوئی لیکن دوسرا فنکشنل تھا. جی ایک چترال سے کال ہے. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. سر آپ خدا کے لیے اپنا ٹیلی ویژن بند کر دیں. آپ کیا کرتے ہیں آپ لوگ اصل میں بات کر کے اپنی آواز سر شفیق الرحمان چترال سے بات کر رہا ہوں. جی بھیا جی فرمائیے. سر یہ جو حادثہ وہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا وہ ہے, جتنے گھر اس میں ہو گئے ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. اور سیکنڈ سر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے لاواری ہو چاہے پی آئی اے کے حوالے سے ہو, تو گورنمنٹ بیک ورڈ ایریا کو کبھی بھی فوکس نہیں کیا ہے. سیکنڈ میں یہ پہلی حادثہ نہیں, یہ دوسرا حادثہ ہے. جو آج جو فوکر طیارہ تھا وہ جب ٹیک آف کیا اس کے بعد اویون سے ہوتے ہوئے واپس چترال آ کے پھر یہاں سے چلے گیا. نہیں, آج والے طیارے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بالکل آج والا طیارہ یہ جو PK-661 ہے, یہ آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس نے پہلے پرواز لی اور پھر واپس آیا؟ بالکل بالکل بالکل. آپ ہو سکتا ہے بھیا آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن میری آپ سے یہ درخواست ضرور ہوگی کہ اگر آپ نے خود دیکھا ہے تو اس پہ جب وہ کمیشن بنے تو اس میں اگر آپ اصالتاً یعنی بذات خود نہ بھی پیش ہو پائیں تو برائے مہربانی یہ ضرور کیجئے گا کہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, اس کو ایک حلف نامے کی صورت پہ ضرور دیجئے. بہت زیادہ نا کئی دفعہ یہ اس طرح ہو کے ایکسیڈنٹ ہو کے نا کریش ہوا ہے چترال میں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ چترال میں کتنے خاندان اجڑ گئے. آپ دیکھیے, میں آپ کی بات سے دیکھیے اس کا نقصان پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اس سے ایک اور بات بھی ہے, دیکھیے چترال ہمارے ملک میں ویسے ہی میرے پیارے بھائی سیاح نہیں آتے ہیں, اندرونی سیاحت زیادہ ہوتی ہے. چلیں جی چترال چلے جائیں, مری چلے جائیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اس میں غیر ملکی بھی کچھ ہوئے ہیں. اب انٹرنیشنلی تو پوری خبر یہ آ رہی ہوگی نا کہ چترال سے آتے ہوئے تو ہمارے جو تھوڑی بہت سیاحت انٹرنیشنلی جو ہمارا ایک دیکھیے نا کچھ مائل سٹون ہوتے ہیں. اب چترال سیاحت کے حوالے سے پاکستان کا ایک مائل سٹون ہے, اور وہاں سے ایک جہاز آئے اور ٹریجڈی کی خبر آئے تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر سوچتے ہیں جاتے ہوئے, تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے جا کے بتانا ضروری ہے. ضروری ہے. آپ چلیں نصرت صاحب وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ نصرت اب 2-3 چیزیں. ایک تو جو راولپنڈی سے خاتون فون کر رہی تھی, انہوں نے کہا ذمہ داری کے لیے صرف اتنا, میں بھی کوئی ایویشن ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن ہمیں بھی یہ بات پتہ ہے کہ جب ایئرپلین کریش ہوتا ہے تو اس کا بلیک باکس ہوتا ہے, اس کو کھول کے اس میں سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا, یہ کافی ٹائم لگتا ہے, تو فوراً تو یہ کام نہیں ہو سکے گا, تو اس کے لیے تو پراپر انویسٹیگیشن چاہیے ہوگی فرسٹ آف آل. دوسرا یہ کہ میڈیا کے حوالے سے میں لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہی تھی, سب سے پہلے لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے فلانے چینل پر یہ جملہ تک آج سنا گیا ہے.
बहुत सारे लोगों ने इस जुमले पे एतराज़ किया है, हमेशा ही करते हैं, कहते हैं जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप जाके लोगों से, किसी का कोई एयरपोर्ट पे जो लोग खड़े हुए हैं, या जुनैद जमशेद साहब के हवाले से ये सवाल भी नहीं करना चाहिए, बहुत अजीब और गरीब सवाल है ये सवाल बिल्कुल बेहुदा और ये कि उन्होंने वहाँ तस्वीरें लोगों के पास आई, ये हमने भी देखा टेलीविजन पे, आपको भी मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहब ने पॉइंट आउट किया था कि एयर ब्लू क्रैश की तस्वीरें तक टेलीविजन पर चलाई जा रही थी जो पुरानी थी, तो चेक तो कर लें आप इससे पहले कि टेलीविजन पर ऑन एयर करते हैं कि आप विजुअल क्या दिखा रहे हो। एक और कॉमेंट जो मुझे बहुत ही खौफनाक लगा, किसी ने कहा कि उन्होंने टीवी पे देखा था, चैनल का नाम नहीं लूंगी, कि कुछ वॉलेट और जूते वूते और इस किस्म की चीज़ें भी ऑन एयर की गई कि ये जी वो जुनैद जमशेद साहब का वॉलेट मिल गया है या किसी का, मतलब देखिए एक तो बीबी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपसे दोबारा कह रहा था, अंधेरा हो गया, 6 बजे के करीब ये खबर आम हुई है ना, देखो 4:30, लेकिन फिर 5 बजे यस क्लोज, बिल्कुल स्प्रेड जो हुई, हाँ यस बिल्कुल, और उस वक्त तक काफ़ी। अब ये कि कतई तौर पर एक वीरान पहाड़ी खाइयों से भरपूर दुश्वार, यानी इस तरह नहीं है कि आप एम्बुलेंस में बैठे और वहां पहुंच गए, नहीं, वो कोई चलने में ही कोई 4-5 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ चल के जाना पड़ता है। आपको अच्छी तरह याद होगा कि अभी हाल ही में हमारे कुछ फौजी भाइयों का वो हादसा हो गया था, उनको लोकेट करने में कितनी दिक्कत, बिल्कुल यस एब्सोल्युटली, क्योंकि अंधेरा है और पहाड़ी रास्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहाड़ी रास्ते में सिर्फ एक पगडंडी होती है और वो सिर्फ जो लोकल जिसमें बाज़ औक़ात सिर्फ एक शख्स चल सकता है एक वक्त में, सिंगल फाइल, लेकिन जब कोई चीज़ उससे टकराएगी और खुदा न खास्ता वो पाश हो जाएगी, तो वो तो हमारी पहली तरजीह क्या है कि पहली तरजीह ये है कि आप वो नंबर्स देना शुरू करें जो कोई भी कि जिनमें कहें कि वो कम से कम ये इत्तला दे सके कि जी गुलबीने अगर जानना चाहती है कि फलां शख्स इसमें बैठ गए थे, तो वो कहें कि हाँ जी बैठे थे, उन्होंने बोर्डिंग कार्ड लिया था। चलें, एक आपने एक उनको मेंटली थोड़ा सा ये किया, उसके लिए मीडिया के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा अपना जो फोकस है वो इस बात पर रखें कि क्या इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोविजन की सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं। पहला काम हमारा यही है ना। दूसरी बात ये है कि उस दुश्वार गुजार सारे इलाके में अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जिन लोगों ने आग बुझाई, वो मकामी लोगों ने जब आग के शोले भड़कते देखे तो वो भागे, अब पानी भी नहीं था तो वो मिट्टी विट्टी डालते रहे उसमें, बिल्कुल जो कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने अक्सर जो है चारपाइयों वगैरह पर कपड़े पे बेचारे जो भी उनको मिला, कराची से एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी बीबी। जी मिसेस नैयर बात कर रही हूँ कराची से। जी सर मुझे तो ये लगता है कि जब भी हमारे यहाँ इस किस्म का कोई भी हादसा होता है, ये चाहे किसी सेलिब्रिटी को, चाहे गन शॉट हो या कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी, ये मीडिया को कोई हमसे कोई उम्मीद या तसल्ली देने के लिए नहीं है। उसके पास एक मटेरियल हाथ लग जाता है उसके, मतलब उसको ये होता है कि अब मेरे पास ये मवाद आ गया है तो मैं उसको कैसे स्प्रेड करूँ, मैं क्या करूं और मैं कितनी जल्दी करूं। मेरे ख्याल में लोग दूसरे बैठे होते होंगे कि दूसरे चैनल पे कितनी जल्दी जा रहा है तो मैं कितनी जल्दी करूं। अच्छा बीबी एक मिनट रुकिएगा, मुझे इस बात पर यकीन माने हरगिज़ कोई एतराज़ नहीं है कि अगर मुकाबले की दौड़ में आप खबर सबसे पहले देते हैं, लेकिन खुदा के लिए खबर दीजिए ना। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप बजाय खबर देने के आप फौरी तौर पर कार्टून बना के और कहें कि हवेलिया के इस मकाम पर और पाश और जैसे गुलमीन ने बता रही थी हलवा, तो ये ज्यादती की बात है। मैं आपको बताऊं कि इवन ये होता है कि ये लिखा जाता है कि सबसे पहले एक्सक्लूसिव जी, एक्सक्लूसिव, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिव? नहीं देखें बीबी, एक्सक्लूसिव पे भी मुकाबले की इस दौड़ में हम, लेकिन अगर आप वहाँ पहुँचे हैं तो ना। हाँ ये भी पहुँचे मैं तो सवाल मेरा ये है कि आप कैसे ये मुमकिन है बीबी कि आप वहाँ पर जाएं, जाने के बाद अंधेरे में, मैं टेलीविज़न पे काम करता हूँ भैया, कि आपको कैसे खुदा न खास्ता को डेड बॉडी मिल गई और आपने उसकी फुटेज लेकर मुझे भिजवा दी। ये हो नहीं सकता बीबी, नामुमकिन सी बात है। इसमें फिर इधर उधर से खींचे मार के और सबसे पहले के दावे शुरू हो जाते हैं। जी बहुत वक्फा लेते हैं साहब, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bolbolpakistan_। अच्छा गुलमीन, मुझे भी ब्रेक में एक साहब का आया था यानी मैसेज, और उनकी बात को थोड़ा संजीदगी से लेना इसलिए ज़रूरी है कि वो एक बहरहाल उन्हें एविएशन का पता अच्छा ठीक, उनका दावा है, उनका दावा मेरा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये प्रोब हो तो इस सवाल को उठाना चाहिए। उनका दावा है कि ATR को इन रूट्स के लिए कहा गया था कि अवॉइड किया जाए। ठीक है, राइट। सो जब इसकी प्रोब हो जाहिर है, तो वो जो तुमने जैसे पहले कहा कि ब्लैक बॉक्स पहली चीज होती है, और वो टाइम लगता है, और जब तक ब्लैक बॉक्स ना आए उससे पहले वजूहात का तयन करके तो तकरीर करने की कोई क्योंकि हम एविएशन एक्सपर्ट नहीं हैं। लाहौर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस जगह पर बहुत अफसोस है, हमारे मुल्क के जितने भी लोग इसमें शहीद हुए हैं, मुझे सबका बहुत दुख है। और आप बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी चैनलों से मुझे ये त्रास है कि वो इतनी सनसनी फैलाते हैं। जरा सोचे कि उनके घर वालों का क्या हाल हुआ होगा इस वक्त। हमें सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वक्त तमाम चैनल जो है ऐसी सनसनी मत फैलाएं जिसकी वजह से मैं आपके नहीं, आई एम सॉरी जी, मैं आपके गम में, आपके गुस्से में बिल्कुल बराबर का शरीक हूँ। हम लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं बस जो अपना जो हमारे बस में है जी, जो हमने अपने उस्तादों से सीखा, जो हमारा फर्ज है, वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अच्छे इंसान थे, हमने उनके साथ बहुत काम किया है। मैं ज़ारा परस्त कर रही हूँ, हमने उनके साथ बहुत काम किया। वो बहुत शफीक इंसान थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, आपने उनके साथ काम किया है खुद? जी, मैंने उनको मिली हुई हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ जी, हमारा तो मिलना जुलना रहता है उनसे। अच्छा, वो बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि गालिबन आपका इसमें ग्रामी सारा अहमद है। जी नहीं, ज़ारा अकबर। अरे अच्छा, हाँ आपने तो उनके साथ काम किया जी। बीबी जी, ज़ारा बिल्कुल, आई एम रियली सॉरी जी, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको जिस किस्म का आर्टिस्ट के लिए तो वो माथे के चांद होते हैं जो लोग। नहीं बिल्कुल ज़ारा बीबी, आप बिल्कुल, मैं ये नहीं कि बिल्कुल हमारे कुछ लोग मरते हैं और लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये बहुत बुरी बात है। और जो चैनल्स कर रहे हैं ये बहुत बुरा कर रहे हैं। नहीं कोई वो बिल्कुल वो जालिमाना बात है ज़ारा बीबी। मैं ये समझता हूँ कि 80 की दहाई में जो बच्चे जवान हुए हैं उनका बचपन जुनैद जमशेद के साथ वाबस्ता है। वो बादअज़ां उन्होंने जो भी अपना रवैया अख्तियार किया, लेकिन दिल पाकिस्तान और बाकी वो क्या वो एतराफ़ जो इसका, क्योंकि मैं खुद ज़ाती तौर पर जी यानी पक्के और क्लासिकल टाइप की चीज़ों में रहा, लेकिन मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 80 की दहाई में हर नौजवान का बचपन जो है, 90 की दहाई में भी जी हमेशा 80-90 मतलब। जी बहुत शुक्रिया ज़ारा बीबी, मैं आपके गम में, आपके गुस्से में बराबर का शरीक हूँ। आई विश आई कुड डू मोर। जी कराची से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं मिसेस जाहिदा अकबर बात कर रही हूँ। जी जी 2007 में हम इनके साथ थे हज पे। अच्छा, जो कि आप 2000 में, आज से 16 साल पहले नहीं 16 अच्छा 7 जी सॉरी जी। तो ये ग्रुप में, हम इन्हीं के ग्रुप में थे। ठीक है जी। अब वो सारी बातें जो है ज़हन में घूम रही है, किस तरह ये बात करते थे, क्या करते। सही बस मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जो दूसरे चैनल्स पे दिखा रहे हैं कि मसकशुदा लाशें मिली है, तो ये सब प्लीज बिल्कुल नहीं ये इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ये कि जी लाशें मिली हैं और उनकी पहचान की कोशिश हो रही है कि मगर ये मसक जी मस्क बहुत सख्त लफ्ज़ है। जी बीबी, मैं बिल्कुल गुलबीने और हम तो बार कहे चले जा रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पर लफ्ज़ जो है उसका चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो तकलीफ़ के इस लम्हे यानी तीर की तरह आकर ये ज़ख्मों पर नमक छड़ने के बराबर होता है। आपका बहुत शुक्रिया, हमारा वक्त भी वो कह रहा है। यस नुसरत साहब, बस जाते जाते आखिरी बात ये कि जुनैद जमशेद साहब पे हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सके क्योंकि आज अमूमी तौर पे ये वाक़या हो गया था, बट आई कैन इमेजिन बहुत ज़्यादा लोग आज बहुत ही सैड होंगे क्योंकि वो एक बहुत जानी पहचाने फिगर थे। और बहरहाल आज का हमारा वक्त ख़त्म होता है, कल हम दोबारा मिलेंगे आपको, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।